पशुपालन जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी पशुपालक भाइयों को स्वागत है। आज हम गर्मी या लू लगने से पशु का क्या बीमारी होता है और उससे कैसे पशु को बचाया जाता है उसके ऊपर जो है आज आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सभी पशुपालक भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जोन सा भाई ये पशुपालक जानकारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए कि इससे हमें मदद मिले और आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सीधा आपके पास जाएगा, नोटिफिकेशन में जाएगा और आप उसको तुरंत देखेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगी। जैसे गर्मी का सीज़न चालू हो गया, आज का यहाँ का टेम्परेचर है 44 डिग्री 44 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब बाहर का देखिए, धूप भी देखिए कितना ज़्यादा धूप है। अभी तो दोपहर हुआ है, तो अभी पशु को बचाने के लिए ये गर्मी से राहत देने के लिए आप जो है ऐसे करके फुहारा लगा सकते हैं या तो फिर ये पंखा भी लगा सकते हैं। इससे जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जैसे ये हमने चलाया है, फुहारा लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो पशु जो है आराम से जो है इसके नीचे जो है खड़ा है कि इनको टेम्परेचर बहुत कम हो। तो अभी जैसे देसी नस्ल है, जैसे आपका ये गिर नस्ल है, ये आपका थारपारकर है, ये आपका साहिवाल नस्ल है, ये थारपारकर नस्ल है, ये आपका गंगातेरी नस्ल है, ये गंगातेरी नस्ल, ये आपका जो है हरियाणा नस्ल है। ये सब जो है देसी नस्ल है जो हिंदुस्तान में मिलता है। जैसे दूध हिंदुस्तान वाला नस्ल में जो है कम होता है, इसीलिए जो है पशुपालक भाई को जो सा HF बोलते हैं, ये है HF होल्स्टाइन फ्रीजियन, ये जो है हॉलैंड का है, ये है जर्सी जिसको हम ये है जर्सी, ये जो है जर्सी लैंड से है, लेकिन इसको हमने जो है डेनमार्क से लेके आए हुए हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेड जर्सी है, इसको जो है हम जो है डेनमार्क से लेके आए हुए हैं। जैसे भैंस में देसी नस्ल ये मुर्रा है, जाफराबादी होता है, बन्नी, पंदरपुरी, नागपुरी, महसाना, सूरती, ये सब जो है भैंस में देसी नस्ल है। भैंस में कोई विदेशी नस्ल नहीं होता है। तो ये भैंस में गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सा बाल है, ये बाल का जो है हम जो है शेविंग कर देते हैं। शेविंग करने से इसका शरीर में जो है उतना गर्मी नहीं लगता है। तो ये शेविंग करना भी इनको बहुत ज़रूरी होता है भैंस में। लेकिन ये जो सा हमारा गाय नस्ल है, तो देसी नस्ल तो जो सा टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री वो तो आराम से झेल लेते हैं, उतना उनको जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन सा विदेशी नस्ल है जिसको हम ज़्यादा दूध के लिए विदेश से ले आए हैं, लेकिन जैसे जर्सी है, होल्स्टाइन फ्रीजियन है, ये सब जो है ठंडा जगह है। जैसे आपका HF होल्स्टाइन फ्रीजियन है, वो आपका नीदरलैंड का है जहाँ पे ठंडा मौसम होता है। जर्सी लैंड है UK, वहाँ का ठंडा नस्ल मतलब मौसम ठंडा रहता है। जैसे ये हमारा पशु है, ये नस्ल जो है ये इम्पोर्टेड है। ये जैसे इम्पोर्टेड नस्ल है, इसको हमने जो है जर्मनी से लेके आए हैं। तो ऐसे ये सब जो सा पशु है गर्मी में 40 के ऊपर ऐसे ही टेम्परेचर होता है, इनको जो है गर्मी लग जाता है। ये देखिए ये पशु बैठा हुआ है, इसका मुंह से जो है लाड़ा गिर रहा है और ये हाँप रहा है तो ये जो है गर्मी में ये जो है बहुत दिक्कत होता है इन पशुओं को। तो इस गर्मी का सीज़न जैसे चालू हो गया है, अप्रैल से लेके जब तक बारिश नहीं होता है, बारिश आएगा करीब जुलाई में, तो जुलाई तक जो है पशु को जो है हम जो है मतलब इनका जो है देखभाल करना जरूरी होता है। जैसे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास अगर ये देसी नस्ल है या तो
ये जो है विदेशी नस्ल है, एचएफ हो, जर्सी हो, ये नस्ल का अगर है तो आप जो है किसी छायेदार पेड़ के नीचे इसको जो है बांध के रखिए। तो इसको दिन में जो है धूप में एकदम ना निकालीजिए, और घर में अगर रखने का जगह ऊपर अगर शेड है, छात है, वहाँ पे रखिए। और अगर आपके पास पंखा है तो पंखा का आप लगाना भी ज़रूरी है। पंखा से अगर हवा देंगे तो घर का मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और अगर फुहारा का इंतज़ाम कर सकते हैं तो आप जो है फुहारा का भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और एक चीज़ हमको ध्यान देना है, क्योंकि इस गर्मी में जब पशु को लू लग जाता है तो इसमें ये जो है खाना पीना कम हो जाता है, और वो जो है पानी उसको ज़्यादा पिलाना चाहिए। तो पानी जो है इसको जो है साफ़ सुथरा एकदम ताज़ा पानी दीजिएगा। जैसे हम रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो जो है उसको उसी पानी जो है बार पीता रहेगा। तो उसको ताज़ा साफ़ सुथरा जितना उसको चाहिए उसको जो है पिलाना चाहिए। और पशु को हो के तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार ठंडा से इनको है नहाना चाहिए। कम से कम 10-10 मिनट के लिए जो है 3 बार दीजिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार 4-5 बजे के आसपास। तो इससे उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और जैसे किसी पशु में लू लग गया तो अपना चालू करेगा, मुंह से जो है पानी गिरेगा, लाड़ा गिरेगा, उसका टेम्परेचर जो है 108 से ऊपर पहुंच जाता है, 106 तक पहुंच जाता है। जब आप 106 तक पहुंच जाता है तब उस जो है क्रिटिकल हो जाता है। तो उसी में आपको क्या करना है, उस पशु को कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडा ताज़ा पानी से उसका नहला दीजिए। नहलाने से उसका जो है बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो सिर में जो है ठंडा ताज़ा डालते रहिए, और बर्फ़ का गोला भी आप जो उसके सिर में रख सकते हैं। उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो नज़दीक सा पशु चिकित्सक है, उन डॉक्टर साहब को बोलिए, वो जो है उसके हिसाब से जो है पैरासीटामोल का जो है इंजेक्शन लगा देगा, जो है टेम्परेचर का जो है कम हो जाएगा। और एक आप कर सकते हैं, जैसे देसी एक नुस्खा है, इसको हम गांव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो है 1 लीटर पानी में, ताज़ा ठंडा पानी में 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नींबू, 250 ग्राम देसी खाद, 50 ml प्याज का रस और 10 ग्राम जीरा पाउडर लेके 1 लीटर पानी में मिला के उसको घोल बनाइए, जिसको हम शिकंजी बोलते हैं। उस शिकंजी को पशु को आप बार बार बनाइए और दिन में कम से कम 2-3 पिलाइए। उससे उसका शरीर का अंदर का जो सा टेम्परेचर तापमान है वो जो है कम हो जाए। तो पशुपालक को हम यही अनुरोध है, सर्दी का मौसम में पशु में उतना नहीं होता है, वो बीमार नहीं होता है, प्रोडक्शन ठीक रहता है। जैसे डेयरी फार्म में प्रोडक्शन अच्छा है, और सीमेंट में भी जो है सीमेंट का प्रोडक्शन जो है अच्छा है। जैसे ही गर्मी चालू होता है, इसका कम हो जाता है और पशु जो है हाँफना चालू कर देता है। ये खरा जो है हिल रहा है, हाँफ रहा है, मुंह से जो है इसका लाड़ा गिर रहा है। तो इन सब मतलब ये दिक्कत पशु में आता है, मतलब जोन सा हमारा विदेशी नस्ल है तो उसमें आता है। तो इनके लिए हम है थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे, इनको हरा चारा देंगे और इनको ताज़ा सुथरा पानी इनको देंगे, चलाएंगे और जो है फुहारा का इस्तेमाल करेंगे, तो जो है पशु को जो है हम जो है अगर इनको इसी तरीके से अगर हम रखेंगे तो जो है हम जो है प्रोडक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, लगने से वो हीट स्ट्रोक आ जाता है, और हीट से पशु अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो पशु जो है मर जाता है। तो पशुपालक भाई को जो है माल से बहुत नुकसान होता है। तो ये थोड़ा सा अगर जानकारी जो सा हमने आपको दिया है, अगर थोड़ा सा आप करेंगे तो जो है अच्छा गर्मी में भी जो है सही प्रोडक्शन मिलेगा,
और जो है आपका जान से भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे ही बंद करते हैं। अगर आप किसी पलक भाई को इस बार कोई अच्छा सुझाव है जो नहीं बताया है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है उसको दीजिए, ताकि बाकी पशु भाई को भी को जानकारी मिले और उसका जो है लोग जो है मतलब जरूरत पड़े तो उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं।